मेरे दोस्तों, आपके 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का वीवीआई प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में 100% यहाँ से आपको टैली करने जा रहा है। जो कि आप वीडियो को पूरा से पूरा देख लेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न का यह वीडियो लेकर के आए हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शिक्षक पाठ की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर सी नंबर होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर, जो कि दूसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर होगा। दोस्तों बता दें कि यह वीडियो को आप पूरा से पूरा वॉच कीजिए और देख लीजिए कि आपका कितना सही हो पा रहा है। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश गए थे? ठीक है, तो तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर डी नंबर होगा, अमेरिका में वो गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? ठीक है ना, तो क्यों झगड़ा हुआ था? तो 4 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, लट्टू खेलने की ललक से हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, निम्न वर्ग को होगा। दोस्तों बता दें कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, भाषण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 7वां नंबर प्रश्न करा है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो 6 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न जो है हमें वह कह रहा है क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, आलोक पर्व पर मिला था, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है तो स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर जो है 9 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर, और देखिए 10 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या कि महमूद गजनबी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे? ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने ऐसा करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, मराठी भाषा। दोस्तों बता दें कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव, जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव लिया गया है, इसलिए वीडियो को आप पूरा से पूरा आप वॉच करेंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न का निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? ठीक है, तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, महावीराचार्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, अमरकांत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर, और देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, अमरकांत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या 15 नंबर प्रश्न जो है वह हमें कह रहा है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके सीखा जाए वह अधम कोटि का होता है और संस्कृत असमर्थता का सूचक होता है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16 नंबर प्रश्न है, और देखिए 16 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत भारतीय में कौन लाया था? ठीक है ना, संगीत भारतीय के क्षेत्र में कौन लाया था? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, कपिला जी ने लाया था बिरजू महाराज को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर, और देखिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है आवनियों शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? ठीक है, तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पोप
पोप की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 18 नंबर। और देखिए 18 नंबर प्रश्न कर रहा है रोन नदी कहाँ है। ठीक है ना, रोन नदी कहाँ है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 19 नंबर। और देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 20 नंबर। और देखिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है सरपट शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है ना, सरपट शब्द का अर्थ क्या है, तो 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, तेजी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 21 नंबर। और देखिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए यह कथन किसका है। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान ने ये बात को कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 22 नंबर। और देखिए 22 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है। ठीक है ना, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, काशी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 23 नंबर। और देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ठीक है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, लंदन में वो गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 24 नंबर। और देखिए 24 नंबर प्रश्न जो है हमें यह कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई। ठीक है ना, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर जो है वह बी नंबर 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, प्लेटो और कांट थे। ठीक है ना, प्लेटो और कांट क्या थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, महान दार्शनिक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, कंठ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 27 नंबर। और देखिए 27 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो 27 का आंसर क्या होगा, 27 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम देखेंगे क्या, अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं। ठीक है ना, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, 3 है। कितना है, तो 3 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न कह रहा है पति शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है ना, पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 29 का आंसर डी नंबर है, वल्लभ इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न का रहा है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है ना, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर है, पंडिताइन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 31 नंबर। हाँ, 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है दही कौन सा लिंग है। ठीक है ना, दही कौन सा लिंग है, तो 31 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 32 नंबर। और देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अग्नि शब्द का विलोम है। अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है ना, अग्नि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो 32 का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुसंगति शब्द का विलोम क्या है। सुसंगति शब्द का विलोम क्या है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, कुसंगति इसको कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न कह रहा है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है ना, आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ क्या है, 34 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, सजग होना। ठीक है ना, आंखें खुलना का मतलब क्या होगा, सजग होना हो जाएगा। अब इसके बाद 35 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, दूध पानी का पानी लोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 35 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, सही न्याय करना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 36 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि टवर्गी न मतलब बड़ी न का उच्चारण स्थान क्या है, ट ठ ड ढ न। देखिए ठक ठक मारेगा, ठक ठक मारेगा क्या हो जाएगा, तो मूर्धा हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 37 नंबर। देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मोहन शब्द कौन संज्ञा है। मोहन शब्द कौन संज्ञा है, तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि
आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा है? आर्यवर्त शब्द कौन सी संज्ञा है? तो 38 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 39 नंबर प्रश्न करा है, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों इत्मीनान से आप वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल वीडियो ये होने वाला है। वह जो न करे थोड़ा सा कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे? तो 41 का आंसर क्या? 41 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, वह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो इसका 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रथम पद में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 43 नंबर, और देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या करा है? आशा दीवार किसकी रचना है? ठीक है ना, आशा दीवार किसकी रचना है? तो 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, गुरु नानक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 44 नंबर। तो इसका जो है कि क्या करते हैं, थोड़ा सा हम कलर देखते हैं चेंज करके, हाँ थोड़ा सा इसमें कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 44 ने करा प्रेम आइनिक श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, रसखान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 45 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? ठीक है, तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, धूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, घनानंद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर जो है ए नंबर, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 48 नंबर, और 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वर्ण धूली शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो 48 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, सुमितानंदन पंत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो 49 की ओर चलेंगे। 49 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इसका आंसर है किसान मजदूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 50 नंबर प्रश्न, अर्ध शतक पर हम लोग आ गए हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, मानव की है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 51 नंबर प्रश्न का सस्तानंद हीरानंद वत्सान अज्ञे हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान है उनके पास? तो 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 52 नंबर प्रश्न करा है, बचाना है जंगल को। तो बचाना है जंगल को क्या चीज़ से? तो 52 का क्या हो जाएगा? 52 का बी नंबर हो जाएगा, मरुस्थल हो जाने से बचाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 53 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें, कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1947 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 54 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया था? तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, अंकुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? तो 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, बिहार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 56 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, स्त्री तत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, अनामिका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 57 नंबर प्रश्न करा है, जीवनंदन दास बंगला के किस काल के कवि है? तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, रविंद्रोत्तर काल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 58 नंबर प्रश्न करा है, टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, कहानी संग्रह इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 59 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कवि की पंक्ति है ये। तो 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 60 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है, कौन है? तो 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, सुमितानंदन पंत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये वीडियो जो है बिल्कुल सुपर फास्ट है, एकदम नॉन स्टॉप में वीडियो ये चल रहा है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, संख्यावाचक, क्योंकि कुछ लड़के खेल रहे हैं यह संख्या का बोध कराता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 62 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कांटा शब्द का विशेषण क्या है? ठीक है ना, कांटा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, कटीला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 64 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, कर्म कारक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 65 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है भाव शब्द है, ठीक है ना। तो भाव शब्द क्या है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर तद्भव शब्द होता है भाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 66 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है हिंदी में कितने कारक है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 8 होता है, ठीक है, 66 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 67 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है चिड़िया शब्द है। चिड़िया शब्द कैसा शब्द है? तो 67 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 68 नंबर प्रश्न कह रहा है को के लिए किस विभक्ति का चिन्ह है? तो अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। दोस्तों कारक का सभी चिन्ह आप याद रखिए, 8 कारक, 8, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि बंधु में प्रत्यय है, ठीक है ना। बंधु में प्रत्यय क्या है? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, बंधु, ठीक है ना। देखिए एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है पहले शब्द को कहा जाता है और लास्ट शब्द को प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है ना। अगर ऐसे जैसे अगर बंधु यहाँ पर ऐसे अगर लिखा रहता, ठीक है ना, तो ये वाला उह होता, ठीक है ना, इसमें प्रत्यय। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें छोटी मात्रा है तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 70 नंबर और 70 नंबर प्रश्न में करा है धार्मिक शब्द में प्रत्यय है, धार्मिक इक, ठीक है, क्या है? धार्मिक इक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 71 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद, अहम जोरकार, क्या हो जाएगा? अहम जोरकार, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 72 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दुष्कर का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है ना। तो दुष्कर का संधि क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, दुह जोड़कर दुष्कर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 73 नंबर प्रश्न क्या है? 73 नंबर प्रश्न का सपरिवार कौन सा समास है? सपरिवार कौन सा समास है, ठीक है ना। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर जगह अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि सपरिवार में है ना, इसमें जो है उपसर्ग इसमें स है, ठीक है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 74 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है राजपुत्र कौन सा समास है? मतलब राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है ना। कारक का अगर कोई भी चिन्ह अगर उसमें अगर आ जाता है, जब हम कोई भी शब्द को अगर विग्रह करते हैं तो वह ऑलरेडी तत्पुरुष समास ही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 75 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 76 नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, V.R. नारायण ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 77 कह रहा है लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी में किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था? तो 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, सन 1968 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 78 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1 बीघा खेत को छोड़ गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 79 नंबर और 79 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है डाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है?
ठीक है। तो 79 का आंसर क्या होगा, 79 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, सात कोड़ी होता है, लेखक का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 80 नंबर, और 80 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है बेटी को अस्पताल में नहीं बेरे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा यह पंक्ति किस शिक्षक पाठ से ली गई है। तो 80 का क्या होगा, 80 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा, माँ कहानी पंक्ति से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 81 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। ठीक है ना, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, मंगू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि कह रहा है किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया था। तो 82 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, बल्ली अम्मा को बहुत गुस्सा आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 83 नंबर प्रश्न कर रहा है, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी। 63 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 84 नंबर प्रश्न करा है, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी। तो 84 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, नारायण की पत्नी ने भेजी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 85 नंबर प्रश्न हमें क्या करा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है। तो 85 का आंसर क्या है, ए नंबर है, सीता ने घर छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 86 नंबर प्रश्न जो है हमें क्या करा है, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है ना, तो 86 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, व्याकरण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 87 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो 87 का आंसर क्या होगा, 87 का आंसर बी नंबर, परिणाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 88 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में अशुद्ध शब्द है। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध अशुद्ध दोस्तों कम से कम आपको 2 से 4 देखने को मिलेगा ही। ठीक है ना, तो 88 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, विद्यार्थीगण, ये शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी ये विद्यार्थीगण 88 का बिल्कुल ये विद्यार्थीगण जो है ये अशुद्ध लिखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 89 नंबर कह रहा है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। ठीक है ना, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य भी चुनने के लिए आपको आता रहता है। इसका आंसर जो बी नंबर हो जाएगा, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। ठीक है ना, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, सॉरी शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 90 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, क्रियाओं के व्यापार को निरंतरता को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 90 का क्या कहा जाएगा, 90 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, वर्तमान कहलाएगा। ठीक है ना, वर्तमान कारक कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए क्योंकि इसमें गागेगी लगा रहता, अब भविष्य की बात किया जाता है तो भविष्य काल हो जाता, अगर भूतकाल इसमें जब बीता हुआ बात कहा जाता है, लेकिन ये तो वर्तमान की बात कहा जा रहा है इसलिए वर्तमान काल हो गया। चलिए 91 का प्रश्न जो है, 91 नंबर प्रश्न कह रहा है, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है। ठीक है ना, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है। तो 91 का आंसर क्या होगा, 91 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। ठीक है ना, क्योंकि रात को पहरा देने वाला, आप समझिए पदबंध को समझिए, रात को पहरा देने वाला, रात को पहरा कौन दे सकता है, तो कोई मनुष्य ही दे सकता है। ठीक है ना, या कोई जानवर ही देगा, तो वो संज्ञा कोई आदमी ही होगा ना। ठीक है ना, तो इसलिए संज्ञा का बोध करा दिया इसमें। चलिए 92 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, सरल वाक्य है। ठीक है ना, क्योंकि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, तो ये क्या है, एकदम सरल वाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 93 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सपूत शब्द में उपसर्ग है, सपूत में क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 94 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है, अनजान में उपसर्ग है, अनजान में अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, अनजान। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 95 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हमें कह रहा है जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है ना, जो कुछ नहीं जानता है कि उसके लिए एक शब्द क्या है, इसका आंसर डी हो जाएगा, अज्ञे इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा जो है कि 100 प्रश्न पूरने वाले हैं, 100 में आप कितना सही कर पाए एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे। कह रहा है कि श्याम आम खाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। श्याम क्या खाता है, आम खाता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे तो 96 का आंसर क्या होगा, 96 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें क्रिया कर रहा है कौन, तो श्याम क्या कर रहा है, तो आम खाने का काम कर रहा है, इसमें काम किया जा रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 97 नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कर रहा है, संधि के भेद नहीं है, तो इसमें संधि का भेद कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग 97 का आंसर जो होगा वह बी नंबर हो जाएगा,
सॉरी यहाँ बी नंबर है संज्ञा। संज्ञा कोई संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि नहीं कहा है ना, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 99 नंबर, और 99 नंबर प्रश्न हमें 98 नंबर प्रश्न करा है, बारी बारी से गाँव के लड़के, ठीक है ना, बारी बारी से गाँव के लड़के कहाँ जा रहे थे। तो 98 का आंसर क्या होगा, 98 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, दलई बांध पर जा रहे थे, क्योंकि बांध टूटने वाला था, बारी बारी से सभी लड़का जा करके बांध को वहाँ वो ठीक ठाक करता था, ठीक है ना। चलिए अब 99 नंबर प्रश्न के यहाँ 199 हो गया है टाइप, तो यहाँ सीधा 99 है। अब किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, किसने किसकी निगरानी कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, मगम्मा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न, दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और 100 नंबर प्रश्न करा है, सीता के कितने लड़के थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, सीता को 3 लड़के थे। धन्यवाद दोस्तों।